प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क, जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में शामिल विशेष लेखन स्वरूप एवं प्रकार की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वाशिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उनके द्वारा इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में जो मार्गदर्शन मुझे प्रदान किया गया, उसी के परिणाम स्वरूप आज मैं अपनी प्रस्तुति लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आओ आज की प्रस्तुति की ओर आपको ले चलो। आओ विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति प्रारंभ करें। सर्वप्रथम मैं आपके समक्ष स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा जिसमें आपको दृश्य देखने को मिलेंगे। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। आपके समक्ष इस स्लाइड पर समाचार पत्र दिखाए गए हैं। आप अपने दैनिक जीवन में समाचार पत्रों से भली भांति रूबरू होंगे। आपके घर पर, विद्यालय में, पुस्तकालय में आप समाचार पत्र देखते होंगे तथा आप इन्हें पढ़ते भी होंगे। आओ अगली स्लाइड की ओर बढ़ें। इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। यह स्लाइड क्या दर्शा रही है? यह स्लाइड अर्थ व्यापार अर्थात कारोबार की खबरों का एक पृष्ठ है जिस पर आप कारोबार संबंधी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। इस स्लाइड को आप ध्यानपूर्वक देखिए। कारोबार संबंधी स्लाइड के पश्चात आपके समक्ष जो यह स्लाइड प्रस्तुत की जा रही है, यह खेल जगत की खबरों का एक पृष्ठ है जो समाचार पत्र में आपको देखने को मिलता है। इस पृष्ठ पर स्पोर्ट्स अर्थात खेल जगत की खबरें पाठकों के लिए प्रस्तुत की गई हैं। इसमें आईपीएल से संबंधित जानकारी आप देख पा रहे हैं। आईपीएल टूर्नामेंट क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, क्रिकेट से संबंधित है। खबर ध्यानपूर्वक सुनिए। बल्ले से भी विकेट कीपरों की हो रही बल्ले बल्ले, अर्थात यह पृष्ठ खेल जगत की खबरों का पृष्ठ है। अब आपके समक्ष स्लाइड पर जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दृश्य व्यापार जगत की खबरों का एक पृष्ठ है जिस पर आप आंकड़े देख पा रहे हैं भारत अमेरिका निर्यात के। तो समाचार पत्रों में पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए व्यापार जगत की खबरें रखी जाती हैं अर्थात प्रस्तुत की जाती हैं ताकि पाठक जो व्यापार जगत में रुचि रखते हैं वे इन्हें पढ़ सकें। अब आपके सामने जो स्लाइड मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। यह स्लाइड सामान्य ज्ञान संबंधी खबरों का एक पृष्ठ है जो समाचार पत्रों में प्रायः देखने को मिलता है। इस तरह के सामान्य ज्ञान संबंधी खबरों का जो पृष्ठ समाचार पत्र में रखा जाता है, वह विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इससे वर्तमान के जो सामान्य ज्ञान संबंधी आंकड़े हैं या सामान्य ज्ञान संबंधी ज्ञान की बातें हैं, वे हमें अर्थात पाठकों को
आसानी से पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। यह स्लाइड पत्रिकाओं को दर्शाती हुई एक स्लाइड है। इस स्लाइड पर मैं आपके समक्ष पर्यावरण पर छपने वाली कुछ पत्रिकाओं के बारे में आपको बता रहा हूं। पर्यावरण पर छपने वाली पत्रिकाएं हमारा पर्यावरण, हमारा जीवन, पर्यावरण बचाओ, भूगोल और आप, यह पत्रिका पर्यावरण पर है। डाउन टू अर्थ, यह भी पर्यावरण पर छपने वाली एक हिंदी पत्रिका है। इन सभी पत्रिकाओं में हम पर्यावरण संबंधी लेख, विचार, समाचार आदि पढ़ सकते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अब तक आपके समक्ष मैंने अनेक स्लाइड्स प्रस्तुत की जिन पर विभिन्न दृश्य आपको दिखाए। इनका क्या निष्कर्ष है? मैंने ये स्लाइड्स आपको क्यों दिखाई? आओ इसके बारे में आपको बतलाता हूं। अधिकतर अखबारों में खेल, अर्थ व्यापार, सिनेमा, राजनीति आदि के अलग पृष्ठ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाए। इनकी न केवल शैली अलग होती है, अपितु भाषा भी अलग होती है। इससे समाचार पत्रों में विविधता आती है तथा उनका कलेवर भी व्यापक हो जाता है। वास्तव में पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं। अतः समाचार पत्रों को तथा अन्य जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों के अतिरिक्त इन विशेष क्षेत्रों के बारे में भी समय समय पर विशेष लेखन के माध्यम से पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। आओ विद्यार्थियों, आज की इस प्रस्तुति के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे अनुसार इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे क्या है विशेष लेखन, बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है, विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसी होती है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, विशेष लेखन में कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, और अंत में विशेष लेखन का महत्व क्या है। आप इस प्रस्तुति को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने, आप इन उद्देश्यों को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आप इस प्रस्तुति को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो आप इन सभी उद्देश्यों को अंत तक प्राप्त कर लेंगे, अर्थात समझ पाएंगे। आओ जानें क्या है विशेष लेखन। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। किसी विशिष्ट विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। जब कोई पत्रकार या पेशेवर व्यक्ति किसी विशेष विषय जैसे खेल, व्यापार, शिक्षा, अपराध, रक्षा, सिनेमा आदि का ज्ञाता हो और उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों, समस्याओं आदि का बारीकी से विश्लेषण कर उसे पाठकों के लिए प्रस्तुत करे, तब उसके इस लेखन को विशेष लेखन कहा जाता है। विशेष लेखन क्या है, इसे जानने के उपरांत आओ यह जान लें
कि विशेष लेखन से संबंधित कौन कौन से तथ्य महत्वपूर्ण हैं। विशेष लेखन के लिए पत्रकार या संवाददाता की किसी एक विषय में गहरी रुचि तथा उसका व्यापक ज्ञान होना जरूरी है। यह अनिवार्य भी है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, विशेष लेखन का कार्य वेतनभोगी अर्थात पूर्णकालिक, अंशकालिक या फ्रीलांसर पत्रकार भी कर सकता है। आओ विद्यार्थियों, वेतनभोगी, अंशकालिक या फ्रीलांसर पत्रकार कौन होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान प्रदान कर देता हूं। ध्यान से सुनिए। वेतनभोगी अर्थात पूर्णकालिक पत्रकार जो नियमित वेतन लेता है, कौन होता है? पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला एक नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है तथा अंशकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है। किंतु फ्रीलांसर पत्रकार, इसका संबंध किसी विशेष समाचार पत्र से नहीं होता है, बल्कि वह भुगतान के आधार पर भिन्न भिन्न अखबारों के लिए लिखता है। विशेष लेखन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। विशेष लेखन केवल पत्रकार या संवाददाता द्वारा ही लिखे जा सकते हैं, यह जरूरी नहीं है। रक्षा, विज्ञान, खेल, सिनेमा, कृषि आदि से जुड़े वैज्ञानिक या विशेषज्ञ भी विशेष लेखन कर सकते हैं। विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, यह जान लेने के उपरांत आओ हम अपनी प्रस्तुति की ओर आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि डेस्क क्या है। स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए तथा सुनिए। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अतिरिक्त टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क बना होता है। उस डेस्क पर कार्य करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, जैसे खेल संबंधी, व्यापार संबंधी, राजनीति संबंधी, सिनेमा तथा अपराध संबंधी। इन सब के लिए अलग अलग डेस्क समाचार पत्रों में, टीवी, रेडियो चैनलों में तथा पत्रिकाओं में बने होते हैं। इन डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों से यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित विषय अथवा क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता होगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, दूरदर्शन का चित्र आपके समक्ष मैंने रखा है, आकाशवाणी का चित्र आपके समक्ष रखा है, समाचार पत्र और पत्रिका का दृश्य भी आपके समक्ष रखा है। इन सब पर काम करने वाले पत्रकारों के लिए जो विशेष लेखन का कार्य करते हैं, एक अलग डेस्क बना होता है। आओ अब आगे अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। इस स्लाइड को अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। अगला विषय आपके समक्ष है, बीट क्या है। विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर
उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। आप देख रहे हैं, खेल का चित्र आपके समक्ष रखा गया है, राजनीति का चित्र आपके समक्ष नीचे रखा हुआ है जो वोट फॉर मी दर्शा रहा है, विज्ञान का चित्र आपके समक्ष रखा है, अपराध का चित्र आपके समक्ष रखा है और इसी प्रकार विज्ञान का चित्र आपके समक्ष रखा है। ये सभी चित्र विभिन्न विषयों को दर्शा रहे हैं और मीडिया में इन क्षेत्रों में काम करने वाले, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों को जो काम सौंपा जाता है, उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर उसे बीट के नाम से जाना जाता है, या अन्य शब्दों में कहें तो उसे बीट कहा जाता है। आओ बीट रिपोर्टिंग को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विद्यार्थियों, बीट रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है। ये तैयारी किस प्रकार करनी होती है, एक उदाहरण देकर आपको मैं इस तथ्य को समझाना चाहूँगा। जानिए और सुनिए। यदि पत्रकार किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को कवर करता है तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? उसे पार्टी के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ध्यान से सुनिए, उसे पार्टी के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। पार्टी के पदाधिकारी कौन कौन हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। पार्टी की पृष्ठभूमि क्या है इसका भी उसे ज्ञान होना चाहिए। पार्टी के सिद्धांत क्या क्या हैं, पार्टी की कमियां तथा खूबियां क्या हैं, इसकी भी उसे जानकारी होनी चाहिए। और अंततः पत्रकार को खबरों की प्रामाणिकता के लिए पार्टी के नेताओं अथवा प्रवक्ता से निरंतर संपर्क में रहना चाहिए ताकि वह उस विशेष राजनीतिक पार्टी को अच्छी तरह उसकी कवरेज अर्थात उसको कवर कर सके। विद्यार्थियों, आओ इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बीट रिपोर्टिंग के बारे में कुछ और बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। बीट रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। इसके अंतर्गत संवाददाता को उसकी रुचि व उसके ज्ञान के आधार पर काम का विभाजन किया जाता है। यह पत्रकारिता की आरंभिक अवस्था है। इसमें घटना सूचना से संबंधित तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाता है और अंततः यह कार्य प्रायः पत्रकार द्वारा ही किया जा सकता है। ये जो मैंने आपको बिंदु बता रहा हूँ, यह बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग जो अगली स्लाइड में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इन दोनों में अक्सर परीक्षा प्रश्न पत्र में अंतर स्पष्ट करो पूछ लिया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके समक्ष ये बीट रिपोर्टिंग संबंधी तथ्य रखे हैं। अगली स्लाइड में आप पाएंगे कि विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है और इन दोनों में क्या क्या अंतर हम परीक्षा में लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिए तथा समझिए। विशेषीकृत रिपोर्टिंग। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विशेष संवाददाता अपने विषय के आधार पर ही रिपोर्टिंग करता है। यह पत्रकारिता की परिष्कृत अवस्था है। इसमें घटना सूचना से संबंधित तथ्यों का
सूक्ष्म विश्लेषण तथा आंकड़ों को भी प्रस्तुत किया जाता है। यह कार्य किसी क्षेत्र अथवा विषय के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या अनुभवी व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। अब ध्यानपूर्वक सुनिए। बीट रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को रिपोर्टर कहते हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को विशेष संवाददाता। दूसरा, बीट रिपोर्टिंग पत्रकारिता की आरंभिक अवस्था है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग पत्रकारिता की परिष्कृत अवस्था है। बीट रिपोर्टिंग में घटना सूचना से संबंधित तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग में घटना सूचना से संबंधित तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण तथा आंकड़ों को भी प्रस्तुत किया जाता है। और अंततः बीट रिपोर्टिंग का कार्य पत्रकार द्वारा किया जाता है या रिपोर्टर द्वारा किया जाता है, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग का कार्य किसी क्षेत्र अथवा विषय के विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या अनुभवी व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। इस बात को मैं अगली स्लाइड के माध्यम से आपके समक्ष और अच्छी तरह प्रस्तुत करूंगा। ध्यानपूर्वक देखिए। विषय की विशेषज्ञता का उदाहरण। आपके समक्ष मैं एक स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। खेलों के क्षेत्र में हर्ष भोगले आपने नाम सुना होगा, जो क्रिकेट प्रेमी हैं। जसदेव सिंह हॉकी के एक सुविख्यात कमेंटेटर रहे हैं, तथा नरोत्तम पुरी जी, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में कमेंट्री की है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जसदेव सिंह और हॉकी कमेंट्री को भारत में एक दूसरे का पर्याय माना जाता रहा है। जसदेव सिंह जी ने 48 सालों तक स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस की परेड से लेकर मैच का आंखों देखा हाल जनता तक पहुंचाया। ये तीनों विषय की विशेषज्ञता के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इन तीनों की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर आपको स्पष्ट करूंगा। ध्यानपूर्वक स्लाइड को देखिए। यह स्लाइड शेयर बाजार की एक स्लाइड है। उदाहरण स्वरूप इसमें आपके समक्ष दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र के नीचे आप ध्यान से देखिए, लिखा है, यदि शेयर बाजार में भारी उछाल आता है तो उस बीट पर रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता उसका एक तथ्यपरक समाचार तैयार करेगा, जिसमें सभी आवश्यक सूचनाएं और तथ्य शामिल होंगे। इस रिपोर्टिंग को बीट रिपोर्टिंग कहा जाएगा। अब दूसरी स्लाइड देखिए। शेयर बाजार ने मारी जोरदार दहाड़। इसमें विशेष संवाददाता शेयर बाजार में भारी उछाल आने का सूक्ष्म विश्लेषण करके यह रिपोर्टिंग करने का प्रयास करता है कि शेयर बाजार में भारी उछाल किन कारणों से आया है और आम निवेशकों को कितना लाभ होगा। इस रिपोर्टिंग को विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहेंगे। तो जिस रिपोर्टिंग में सूक्ष्म विश्लेषण पाया जाता है उसे विशेषीकृत रिपोर्टिंग कहते हैं।
अब विद्यार्थियों, मैं आपके समक्ष विशेष लेखन की भाषा शैली की स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। विशेष लेखन भी एक प्रकार की पत्रकारिता ही है, अतः उसकी भाषा शैली पर भी सामान्य लेखन के नियम लागू होते हैं। फिर भी इसकी भाषा शैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता, विशेष लेखन की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य होनी चाहिए। दूसरी विशेषता, इसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता, विशेष लेखन की भाषा पाठकों की रुचि के अनुसार ही होनी चाहिए। अगली भाषा शैली संबंधी विशेषता आपके समक्ष प्रस्तुत है। ध्यान से सुनिए, अति महत्वपूर्ण है ये। विशेष लेखन में प्रत्येक विशेष क्षेत्र की अपनी तकनीकी अथवा पारिभाषिक शब्दावली होती है। अतः विशेष लेखन के लिए संवाददाता अथवा विशेषज्ञ को विशेष क्षेत्र की तकनीकी अथवा पारिभाषिक शब्दावली की पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें सही प्रयोग करना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आपको कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में प्रयोग में लाई जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बताने जा रहा हूं। यह उदाहरण स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत है। ध्यान से सुनिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तेजड़िए, मंदड़िए, ब्याज दर, आयात, वार्षिक योजना, आवक, निवेश, घाटा तथा निर्यात। ये सभी शब्द कारोबार और व्यापार संबंधी खबरों में प्रायः देखने को मिलते हैं। अब आपके समक्ष मैं एक और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए तथा स्लाइड को देखिए। उदाहरण के तौर पर खेल जगत से जुड़ी खबरों में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। वर्ल्ड कप में जर्मनी ने मलेशिया के आगे घुटने टेके। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है या होता है। विद्यार्थियों, विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं है, फिर भी इसमें तारतम्यता और समग्रता जैसे गुण अवश्य होने चाहिए। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष जो अगला बिंदु रखने वाला हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि बीट से संबंधित समाचार लिखा जाना है तो उसकी शैली उल्टी पिरामिड शैली ही होगी। अब ये उल्टी पिरामिड शैली क्या है, इसे समझिए। उल्टी पिरामिड शैली समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह कहानी या कथा लेखन शैली की ठीक उल्टी है। इसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है। इसमें शुरू में समापन, मध्य में बॉडी और अंत में मुखड़ा होता है। और दूसरी, यदि समाचार फीचर लिखा जाना है तो उसकी शैली कथात्मक होनी चाहिए। विद्यार्थियों, कथात्मक शैली को सीधी पिरामिड शैली के नाम से भी जाना जाता है। सीधी पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार, घटना, समस्या, विचार के सबसे महत्वपूर्ण अंश को पहले पैराग्राफ में या अनुच्छेद में लिखा जाता है। इसके बाद कम महत्वपूर्ण समाचार की जानकारी दी जाती है। विद्यार्थियों, स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। अब आपके समक्ष
विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसे दर्शाता हुआ एक दृश्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व भी मैं आपको बता चुका हूँ कि विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं। कुछ अखबार के कतरन आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत की थी, जिसमें कारोबार, व्यापार, खेल आदि समाचार आपको दिखाए थे। अब विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर रिपोर्टर अर्थात पत्रकार बीट रिपोर्टिंग और विशेष संवाददाता विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है, उन्हें भी जान लें। विशेष लेखन के क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं: अर्थव्यापार, खेल, विज्ञान, कृषि, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म अथवा मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। इन क्षेत्रों पर विशेष लेखन किया जाता है। अब मैं आपके समक्ष विशेष लेखन के विभिन्न क्षेत्रों की उदाहरण स्वरूप कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा। यह पहली स्लाइड है जो सामान्य ज्ञान के क्षेत्र को दर्शा रही है। इसमें सामान्य ज्ञान के क्षेत्र से संबंधित विशेष लेखन हुआ है। अब यह दूसरी स्लाइड आप देखिए। यह शिक्षा के क्षेत्र की खबर को दर्शाती हुई स्लाइड है। इसमें शिक्षा के क्षेत्र पर विशेष लेखन हुआ है। शीर्षक देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन, संभावनाओं का शानदार क्षेत्र। विद्यार्थियों, आओ अब जानें कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। आधुनिक पत्रकारिता में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी विषय में विशेषज्ञता नहीं की बजाय मास्टर ऑफ वन यानी किसी एक में विशेषज्ञता जरूरी है की मांग बढ़ती जा रही है। विशेष लेखन के किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए जिस भी विषय में पत्रकार विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें उसकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ माध्यमिक अर्थात 10+2 और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई की होनी चाहिए। अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़ी जानी चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल में उन्हें सजो के रखना चाहिए या उनकी फाइल बनाकर रखनी चाहिए। उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ संबंधी सामग्री जो है जुटाकर रखी जानी चाहिए। विशेष से जुड़े सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता, टेलीफोन नंबर और उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम और उनके फ़ोन नंबर अपनी डायरी में रखे होने चाहिए। इस प्रकार पत्रकार या संवाददाता अपनी रुचि के विषय में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आती, यह अनुभव से जुड़ी हुई है।
विशेषज्ञता के लिए उस विषय में लगातार सक्रियता और रुचि का होना अति अनिवार्य है। आओ अब जानें विशेष लेखन हेतु सूचनाओं के स्रोत कौन कौन से हैं। हम मंत्रालय के सूत्र से, प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा विज्ञप्तियों से, साक्षात्कार से, सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट से, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाओं और व्यक्तियों के सहयोग से सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित विभागों और संगठनों से संबंधित व्यक्तियों से, इंटरनेट और अन्य दूसरे संचार माध्यमों से तथा स्थायी अध्ययन प्रक्रिया के माध्यम से विशेष लेखन हेतु सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। यह स्लाइड व्यक्तियों से, विज्ञप्ति से तथा संगठन के या किसी कार्यालय के कर्मचारी से सूचना एकत्रित करते हुए का दृश्य है। तो विद्यार्थियों, यह थी आज की मेरी प्रस्तुति। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको विशेष लेखन स्वरूप एवं प्रकार की मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरा मानना है कि इस प्रस्तुति को देखने के बाद आप समझ चुके होंगे क्या है विशेष लेखन, बीट रिपोर्टिंग तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है, विशेष लेखन की भाषा और शैली कैसी होती है, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, विशेष लेखन में कैसे हासिल करें विशेषज्ञता तथा विशेष लेखन का महत्व क्या है। अब मैं आपके समक्ष इस प्रस्तुति से जुड़े कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखूँगा। ध्यानपूर्वक देखना तथा उनके उत्तर देना। पहली स्लाइड पुनरावृत्ति की आपके समक्ष है। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। पहला वाक्य, विशेष संवाददाता द्वारा डैश रिपोर्टिंग की जाती है। कौन सी भी रिपोर्टिंग की जाती है? बीट रिपोर्टिंग या विशेषीकृत रिपोर्टिंग? तो क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। दूसरा, बीट रिपोर्टिंग पत्रकारिता की डैश अवस्था है। मैंने आपको बताया था, समझाया भी था। कौन सी अवस्था है? आरंभिक या परिष्कृत? तो इसका उत्तर है आरंभिक अवस्था। अगला प्रश्न, विशेष लेखन के डैश क्षेत्र हैं, 4, 7 या अनेक? तो इसका क्या उत्तर है बच्चों? इसका उत्तर है अनेक क्षेत्र हैं। केवल 4 या 7 नहीं, अनेक क्षेत्र हैं। और अंतिम, ध्यान से सुनिए इस स्लाइड का अंतिम वाक्य, आजकल पत्रकारिता में डैश की मांग की जा रही है। किसकी मांग की जा रही है? मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ वन या जैक ऑफ ऑल ट्रेड? ध्यान से याद कीजिए, मैंने आपको समझाया भी था पीछे। आज मास्टर ऑफ वन की मांग की जा रही है। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। निम्न में से किस विषय पर विशेष लेखन हो सकता है? शिक्षा पर, व्यापार पर, अपराध पर या उपर्युक्त तीनों पर? ध्यान से सोचिए, क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर है उपर्युक्त तीनों पर। अगला प्रश्न, मंदड़ीय शब्द का संबंध है, किससे संबंध है इसका? शिक्षा से, अपराध से, राजनीति से या कारोबार की खबरों से? तो मैंने आपको पीछे उदाहरण भी दिया था एक स्लाइड पर।
मंदड़ीय शब्द किससे संबंधित है? कारोबार से जुड़ी खबरों से। आपके समक्ष प्रस्तुत है अगली स्लाइड, जिस पर लिखा है मिलान करें। आपने इनका सही मिलान करना है। विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? रन विकेट, सरल सहज बोधगम्य, मंत्रालय के सूत्र अर्थात सर्वे, उल्टा पिरामिड शैली। तो कैसी होनी चाहिए? सरल सहज बोधगम्य। क्रिकेट का किससे मिलान करोगे आप? रन और विकेट से। बीट रिपोर्टिंग का मिलान किससे होगा? उल्टा पिरामिड शैली से। और सूचना के स्रोत, कहाँ से सूचना एकत्रित होगी? मंत्रालय के सूत्र तथा सर्वे से। अब मैं आपके समक्ष आज की अंतिम स्लाइड प्रस्तुत कर रहा हूं। निम्नलिखित वाक्यों में सही गलत का चयन करें। पहला वाक्य है, विशेषज्ञता एक दिन में हासिल नहीं की जा सकती। क्या यह कथन सही है या गलत? तो ये कथन सही है। दूसरा, डाउन टू अर्थ पर्यावरण पत्रिका का नाम है। यदि आपने स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आप इसका उत्तर अतिशीघ्र दे देंगे। डाउन टू अर्थ पर्यावरण पत्रिका का नाम है, यह कथन सही है। संपादकीय में किसी मुद्दे पर समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, यह कथन सही है या गलत? यह कथन सही है। और अंतिम वाक्य है, विशेष लेखन से समाचार पत्र में विविधता आती है। क्या यह कथन सही है या गलत? यह कथन भी सही है। विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। मैं अंत में आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं।